देखिए बेटा, आज हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। वो है हमारा क्या, परावर्तक दूरदर्शी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है। ये इस वर्ष बोर्ड पेपर में आने की पूरी संभावना है। जो हमने आप लोगों को 35 से 40 क्वेश्चन का वादा किया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है। और ध्यान रखना बेटा, चीते की चाल और बाज की नजर और ध्रुव शब्द की इम्पोर्टेंट पर संदेह नहीं करते बच्चे। तो देखते हैं, हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो इसमें एक धातु की नली होती है। जैसे हम जो है इसे बना रहे हैं आपका, इसमें धातु की क्या होती है, एक नली होती है। क्या होती है बेटा, धातु की नली होती है। और धातु की नली होती है, तो ये हमने बेटा नली बना दी। इसके एक सिरे पे एक दर्पण लगा होता है बेटा, वो क्या होता है, M1 होता है। ये रहा हमारा बेटा दर्पण M1। और इस नली की मुख्य अक्ष के साथ में एक 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक समतल दर्पण M2 लगा होता है। ठीक है। ये रहा बेटा हमारा समतल दर्पण M2। और इस नली के साथ ही जो है एक एन नली क्या होती है बेटा, जुड़ी होती है, जो कि इस नली के लंबवत होती है। और इसमें एक जो है क्या होता है बेटा, लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम लोग बेटा आई पीस कहते हैं या नेत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम बेटा, नेत्रिका कहते हैं। ये रहा हमारा बेटा आई पीस नेत्रिका। ठीक है। और इस जो हमारी क्या है बेटा, ये हमारी क्या है, इसकी रचना है। ठीक है। तो एक बार हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसमें क्या होती है, धातु की एक लंबी खोखली नली होती है। इसके एक सिरे पर क्या होता है, अवतल दर्पण M1 लगा होता है। दूसरा सिरा खुला होता है। इस नली की मुख्य अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाते हुए समतल दर्पण M2 लगा होता है। इस नली के लंबवत एक अन्य नली लगी होती है, जिसमें एक लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, नेत्रिका कहते हैं। ठीक है बेटा। तो अब जो है क्या है, इसका जो हम लोगों ने ये रचना पढ़ी है। ये रहा परावर्तक दूरदर्शी में बड़े आकार तथा बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण M1 होता है, जो एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा रहता है। नली का खुला सिरा दूर स्थित वस्तु की ओर करके रखा जाता है। जो हमने बताया था, दूसरा सिरा खुला होता है, उसे किसकी ओर रखते हैं बेटा, वस्तु की ओर करके रखा जाता है। नली में अवतल दर्पण के फोकस से कुछ पहले एक समतल दर्पण क्या लगा होता है बेटा, M2 लगा होता है। और मुख्य अक्ष कितनी अंश का कोण बनाती है, 45 अंश के कोण पर झुका हुआ रखा जाता है। दूरदर्शी की इस चौड़ी नली के बगल में एक पतली नली लगी होती है, जिसमें कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक पे एक उत्तल लेंस भी लगा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, नेत्रिका कहते हैं। आप इसे जो है इससे पूरा पढ़ सकते हैं, इसकी थ्योरी को। ठीक है। अब है इसमें बेटा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए बेटा, प्रतिबिंब का बनना क्या है, देखो इसे हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोगों को पता है अवतल दर्पण M1 होता है। जो दूर स्थित वस्तु AB से क्या है बेटा, आने वाली समांतर किरणों को अपने फोकस पर केंद्रित करता है। कहाँ पे केंद्रित करता है बेटा, जो अवतल दर्पण M1 लगा है, वो वस्तु AB से जो किरणें समांतर किरणें आ रही हैं, उन्हें फोकस पर केंद्रित करता, परंतु ये किरणें अपने फोकस पर केंद्रित होने से पूर्व फोकस से पहले 45 अंश कोण पर झुके समतल दर्पण M2 पर आपतित होती हैं। अतः समतल दर्पण इन किरणों को परावर्तित करके AB का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनाता है। जो हमारा क्या है बेटा, जो दर्पण है M2, वो क्या कर देता है, इन किरणों का प्रतिबिंब कहाँ बना देता है, A डैश B डैश पर बनाता है। नेत्र का E द्वारा A डैश B डैश का आभासी सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी एवं अंत के बीच में बनता है। तो ये आपको बहुत ही आसान जो है थ्योरी है। एक बार देखो बेटा, इसे फिर से देख लेते हैं। ये रही बेटा हमारी दो किरणें। कैसी किरणें दिख रही हैं बेटा, ये समांतर दिख रही हैं। कहाँ से आ रही हैं, ये वस्तु AB से आ रही हैं। और ये किसके द्वारा बेटा, जो M1 है, M1 के द्वारा इनका प्रतिबिंब कहीं फोकस पे बनेगा। लेकिन फोकस से पहले क्या रखा है, ये दर्पण M2 रखा है। तो M2 के द्वारा इसका प्रतिबिंब देखो कहाँ बन रहा है, ये A डैश B डैश बन रहा है। ये रहा A डैश B डैश। और इसके जो A डैश B डैश बना, इसका प्रतिबिंब जो नेत्र का E है,
इसके द्वारा इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये बनता है ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा और बहुत ही छोटा है, आसानी से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। थैंक यू।